पाकिस्तान सुपरस्टार बाबर आजम की उसके फ़ैन के साथ फाइट हो चुकी है, तो उसी पे हम पाकिस्तानी रिएक्शन चेक करेंगे। मुझे गुस्सा आता है, यकीन करो, उन पाकिस्तानियों के ऊपर, और शर्म आती है, यकीन करो, उन पाकिस्तानियों के ऊपर जिन्होंने 2 टके के लोगों को, 2 टके के ही बोलूंगा मैं, 2 टके के छपरी लोगों को स्टार बना दिया। इन घंटों को पता नहीं है कि भाई लोगों से बात किस तरह करनी है, हमने इनको स्टार बना दिया। और प्रोफेशनलिज्म की अगर बात की जाए तो उनका एल भी नहीं पाया जाता इनमें। हर 3 महीने बाद ये किसी ना किसी फैन से फटा करके बैठे होते हैं। अगर इतना थप्पड़ नहीं है तो भाईजान पहले परफॉर्मेंस कर लो, बाद में लड़ लेना। ना परफॉर्मेंस करनी है, अगर कोई फैन रास्ते में रोक रहा है उसको मार कुटाई शुरू कर देंगे। बाबर आजम की बात कर रहा हूं मैं, ये घंटे का किंग है, इसने फिर प्रूफ कर दिया, ये है मेरे घंटे का किंग। इसने फिर प्रूफ कर दिया एक बार के भाईजान ये बॉब्जी दी किंग घंटे का किंग है। इस बंदे के रोज फटे हुए होते हैं लोगों के साथ, फैंस के साथ। एक तो मुझे समझ नहीं आती इसके फैन कौन है, फैंस कौन है इसके। सोनू पीली चप्पल टाइप के इसके फैंस हैं, सीधी सी बात है। अपने लोगों के साथ बार मार कुटाई कर रहे हैं। अब हुआ क्या, कल ये जुमे की नमाज पढ़ के बाहर निकल रहा था, लोग इसकी वीडियो बना रहे हैं, लोग बना रहे हैं इसकी वीडियो। और वो बनाएंगे ना, तेरी वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे? इतना अगर तू फ्रेंड होता तो परफॉर्मेंस करना। तू T20 टीम से बाहर हो गया, अब तेरा 3 डब्बा T20 से कंटर का किंग उठा दिया उन्होंने, उधर से तो तेरी बच गई। अब तेरी परफॉर्मेंस इधर भी नहीं आ रही, अब तू इधर भी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रहा है। बेटा मेरी बात सुन, वो टेपिया ने, याद है टेपिया ने लास्ट ईयर एक इंडियन फैन को न्यूयॉर्क में मारा था जब T20 वर्ल्ड कप चल रहा था। आप लोगों का पीछा इतना ही है, आप लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल इतना ही है। क्या प्रोफेशनल लोग हो आप? जो प्रोफेशनल लोग होते हैं ना, उनको तो बाहर खड़े लोग गालियां दे रहे होते हैं, वो इग्नोर करके चले जाते हैं। ये क्या रिवर्स पे आके उनको मुक्के मार देना, ये क्या तमाशबीनी। अब बाबर या क्या, ये देखिए क्या कर रहा है, ये देखना, ये ऐसे करके गया उसके साथ। आकड़ आकड़ किस बात की है इस बंदे में, ये देखो। ओ भाई आकड़ किस बात की है इस बंदे में। एक इंसिडेंट पेश आया, अब उसको भी लोग रिलेट कर देते हैं। आज नहीं सॉरी, कल की बात थी, लेकिन वो वीडियो आज वायरल हुई भी है, जो काफी चल रही है कि बाबर आजम की कुछ लोग हैं उनके साथ तू मैं चल रही है। साहब ना तू मैं चल रही है, गली में गुजरते गुजरते जो है वो लड़कों ने रोका तो बाबर आजम ने हट के ठीक ठाक झंडा लगाया। यार ये क्या है, मतलब क्या नमाज पढ़ के बाबर आजम वापस घर जा रहे थे तो उन्होंने तकरार किया कि जी हमारे तस्वीर खिंचवा ले। बाबर आजम इस बात पे गुस्सा हो गए। यार देखो बात ये है ना, बाबर आजम इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा ब्रांड है, ठीक है। आप अगर इतने बड़े नाम हो, इतने बड़े ब्रांड हो, तो आप अपनी रिस्पेक्ट करवाओगे ना। तो जो गुजरता कोई भी बंदा ना, हमने ये देखा है कि जो ये है ना, ये सारे स्पेशली ये जो जितनी इस लड़ी में आते हैं, बाबर आजम, उमर अकमल, कमरान अकमल, उस्मान कादरी, ये थोड़े एक्स्ट्रा ही मतलब गुस्से में रहते हैं। हमने इनको थोड़ा ये मतलब कंट्रोवर्शियल नहीं रहते ज्यादातर। इस खानदान के बच्चे ना ज्यादातर रोला ही डाल के रखते हैं, मतलब कभी किसी का किस बात पे रोला हो रहा होता है, किसी का किस बात पे रोला हो रहा है। तो आप इतना बड़े नाम हो, आपको इग्नोर करके निकलना चाहिए। तस्वीर खिंचवाएंगे अब आपसे, आप अगर एक झंगटे में जाओगे कभी भी, ये तो आपके लिए ऑनर की बात होनी चाहिए ना कि आप एक स्टार हो। अगर आपने नहीं भी खिंचवानी है तरीकेकार से बस निकलो, ये नहीं लड़ो कर रहे यार। इसमें अगर आप नहीं भी खिंचवाना चाह रहे तस्वीर, तो आप कह दो कि ठीक है यार मैंने घर जाना है, गर्मी है, बस मैं घर जा रहा हूँ, तो ना खिंचवाओ। लेकिन अगर आप सबको हट जाओ, तुम्हें तमीज नहीं है। जब तुम जहाँ खड़े होगे वहाँ कैमरा तो ऑन हो गई होगा। जब तुम पाकिस्तान के ब्रांड हो तो कैमरा तो ऑन होना ही होना है। आप पाकिस्तान के स्टार और सेलिब्रिटी हो, तो ये फिर आप इस पे कैसे बुरा बना सकते हो कि जी मेरे से तस्वीर खिंचवाने कोई क्यों आ गया। ये एक बिल्कुल ही छोटी सी बात होती है, और ये आपको समझना पड़ेगा कि आप स्टार हो, पाकिस्तान के स्टार हो। आप देखो अगर पाकिस्तान में ड्रॉप होते हो तो लोग बात करते हैं आपके सोशल मीडिया में हर जगह कि यार बाबर को वापस आना चाहिए, होना चाहिए। और बाकी देखो जो भी कमरान अकमल का भी आई थिंक जो सिद्दीकी साहब है जो उन्होंने राजी का इजहार किया, उसका एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि जो कमरान अकमल एक पॉडकास्ट में बैठ के बोला था कि बाबर आजम और रिजवान, उन्होंने 2 का नाम मेंशन किया था। शायद जो ये सिद्दीकी आजम साहब है उनको इस बात पे गुस्सा आया है। उन्होंने उस बात पे कहा था कि बाबर आजम और रिजवान को अब टेस्ट क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। वो T20 से तो ड्रॉप हो गए, शायद आगे आने वाले वक्त में वो आपको ओडीआई में भी नजर ना आए, लेकिन वो टेस्ट पर उन दोनों को चाहिए फोकस करें। इस बात पर उनको बाबर आजम के जो फादर उनको गुस्सा आया था, और उन्होंने ये जो पूरे पाकिस्तान को पता है कि बाबर रिजवान ओडीआई और टेस्ट के बेहतरीन प्लेयर हैं, और इनको अगर ड्रॉप किया गया तो हम सबसे पहले यहाँ से आवाज उठाएंगे। इस फॉर्मेट में ऐसे अगर आप मौजूदा जो कैप्टन है सलमान अली आगा और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस ने बाबर आजम को इंस्टाग्राम के ऊपर अनफॉलो कर दिया है। ये कंट्रोवर्सी चल रही है, और ये कंट्रोवर्सी ट्विटर पे चल रही है, इंस्टाग्राम पे चल रही है, टिकटॉक पे चल रही है, यूट्यूब पे मुझे नहीं पता कि क्या ये किसी ने किया। और बहुत सारे ऐसे जो क्रिकेट के व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पे पेजेस बने हुए हैं, उनके अंदर भी ये जनाब एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज के तौर के ऊपर पेश किया जा रहा है कि सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस ने बाबर आजम को इंस्टाग्राम के ऊपर अनफॉलो कर दिया है। मैंने इस खबर को चेक करने के लिए यकीनी तौर पर जो नाम है उन नामों के साथ बात करके चेक करने की कोशिश की कि क्या ऐसा है या नहीं है। पहली बात तो यह है कि यह जरूरी नहीं है कि बाबर आजम पाकिस्तान का इतना बड़ा क्रिकेटर है तो उसको तमाम पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने इंस्टा के ऊपर फॉलो किया हो। अब किसी एक बंदे ने सर्च किया होगा बाबर आजम के फॉलोइंग में जाके कि या सलमान अली आगा या मोहम्मद हारिस ने किन लोगों को फॉलो किया हुआ है, तो वहां पे बाबर आजम का नाम नजर नहीं आया होगा। तो लोगों ने ये अखज कर लिया, साफ ज़ाहिर ये शरारत की गई है, किसी की तरफ से तो की गई है, तो ये अखज कर लिया गया कि इन दोनों ने बाबर आजम को अनफॉलो कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है। और साथ ये भी
कंट्रोवर्सी फैलाई जा रही है कि मोहम्मद हारिस ने बाबर आजम के साथ जो उनकी तस्वीर थी वो भी इंस्टाग्राम से हटा दी हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर जो मोहम्मद हारिस का अकाउंट है उसके मैनेजर्स और जो बाकी जो लोग हैं वो अपनी तस्वीरों को ठीक करते रहते हैं या कुछ पोस्टों को हटाते रहते हैं। तो उसमें बाबर आजम वाली फोटो जो है वो एक तो थी कम, और मोहम्मद हारिस ने अगर बाबर आजम को अनफॉलो करना होता, अब मैं आगे आता हूं कि वो क्यों करता। सवाल तो ये है, अगर अनफॉलो करना होता, अगर तस्वीर को डिलीट करना होता, तो फिर जो हारिस का जो फेसबुक पेज है वहां पे भी तस्वीरें सारी पड़ी हुई हैं, आगा के साथ भी सारी तस्वीरें पड़ी हुई हैं। तो दूसरी बात यह है कि बाबर जो है वो तो कैप्टन है ज़ल्मी का, हारिस उसके नीचे खेलता है, तो हारिस क्यों इस तरह की कंट्रोवर्सी में? कभी आपने मोहम्मद हारिस का सुना? हालांकि 2022 के T20 वर्ल्ड कप में हारिस उभर के सामने आ रहा था, उसके बाद एक दो बड़े इवेंट आए, हारिस पाकिस्तानी टीम के लिए कंसीडर नहीं किया गया। हम रिजवान को कैरी करते रहे, गो के एंड पे रिजवान की कप्तानी भी गई और उसकी T20 के अंदर जगह भी गई, और आज हम हारिस पे तकिया कर रहे हैं। तो हारिस इस तरह की कंट्रोवर्सी के अंदर क्यों पड़ेगा? और सलमान अली आगा जिसको अभी सपोर्ट की जरूरत है, उसके 14-15 T20 मैचेस हुए हैं अभी तक अपने करियर में, और वो पाकिस्तान की टीम को जीत पे ट्रैक डालने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको सपोर्ट कर रहा है, कोचिंग स्टाफ उसको सपोर्ट कर रहा है। हम जर्नलिस्ट आगा के साथ खड़े हुए हैं, हमारे सामने न्यूजीलैंड में वो 4-1 से हारा, लेकिन पाकिस्तानी टीम को आगे बढ़ाने के लिए, आगे ले जाने के लिए, जब आपने 2024 के अंदर 3 कप्तान आपके थे, तीनों कप्तान अब पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा नहीं है, तो फिर किसी ना किसी को तो कप्तान बनना था। और ये टीम ना तो सलमान अली आगा के अबाव अजदाद की है, ना बाबर आजम, ना रिजवान या शाहीन के अबाव अजदाद की है, ये हमारी टीम है। और जो भी पाकिस्तान का कप्तान होगा हम सबको उसको सपोर्ट करना है। अगर हम सलमान अली आगा की अभी से टांगे खींचना शुरू कर देंगे इस बुनियाद के ऊपर कि इस टीम के अंदर बाबर के फैन कहेंगे कि बाबर को आगा ने नहीं रखा हुआ, या फखर जमान पिछले मैच में नहीं खेला तो फखर आर्मी उसके पीछे दौड़ पड़ेगी, या शाहीन शाह अफरीदी के फॉलोअर्स जो है वो आगा की टांगे खींचना शुरू कर देंगे, इसका नुकसान क्या होगा? आगा बतौर बैट्समैन तो उसको तो फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर वो सही डायरेक्शन के अंदर पाकिस्तानी टीम को आगे लेके बढ़ने की कोशिश कर रहा है, और जो टीम उसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना के दी है, ये तमाम जो लोग हैं, ये जो तमाम क्रिकेटर्स हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक इदारा है, ये उस इदारे के ताबे हैं। सलमान अली आगा की ये जाती टीम नहीं है कि उसने रिजवान को, शाहीन को, बाबर को सिलेक्ट नहीं किया और फखर को और नसीम को बेंच पे बिठा दिया। ये आगा की अपनी टीम नहीं है। 14 T20 15 मैचेस वो अब तक खेला हुआ है, वो हम सब लोग उसको जानते हैं ना, वो किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने वाला है। आपके पिछले 3 कप्तान किन चक्रों के अंदर फारिग हुए, किन चक्रों में बनाए गए, हमारी टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स के पहले राउंड से बाहर होती रही, पूरा पाकिस्तान जानता है ना कि क्या कुछ पाकिस्तान की क्रिकेट में होता रहा है। तो बिला वजह अपना जो है ना वो, क्योंकि कंटेंट हमारे पास होता कोई नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये कौन लोग हैं ये जो बैठ के कंट्रोवर्सीज को क्रिएट कर रहे हैं और उनको जन्म दे रहे हैं और फिर उनको वायरल भी कर रहे हैं, हवा भी दे रहे हैं। तो बिला वजह आप आगा को कमजोर करने का मतलब यह है कि आप पाकिस्तान टीम को कमजोर कर रहे हैं। वो लड़ाई शुरू कर चुके हैं सोशल मीडिया पे। कमरान अकमल को उन्होंने बड़ा नीचा दिखाने की कोशिश की, अजीब फजूल किस्म की बातें की इंस्टाग्राम पे। उन्होंने लिखा जी कि ये आप इनकी कप्तानी पे तो नहीं खेले, मगर हाँ आप जो इनकी बाबर की कप्तानी के अंदर भी खेल चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, वो भी, मतलब बाबर को बहुत ज्यादा ऊपर दिखाया गया। कमरान अकमल को जो नीचे लगाने की कोशिश की गई। हालांकि यकीन करें जो कमरान अकमल जिस कैलिबर का बैट्समैन था ना, मैं आज भी कह सकता हूं कि बाबर आजम उस कैलिबर की हार्ड हिटिंग कर ही नहीं सकता जिस कैलिबर की कमरान अकमल एक टाइम पर हार्ड हिटिंग करता था। लेकिन आपका फैमिली मैटर है यार, मतलब आप उसको सोशल मीडिया पे क्यों ला रहे हैं? दूसरी तरफ मैंने देखा कमरान अकमल ने आंसर दिया, लेकिन काफी मुझे लगा कि सेंसेबल आंसर था कमरान अकमल को, बनता भी रहा सोशल मीडिया पे बिला वजह आप उसको आकर के वो रगड़ रहे। अगर कोई बात है, कोई कुछ है, आप एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, आपस में जाएं, घर में बैठकर बात करें। ये सोशल मीडिया पे लाना, फिर बाबर आजम के अब्बा जी जो वो फजूल में सोशल मीडिया में आकर घुस जाते हैं, कभी किसके बारे में क्या बात बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि बाबर आजम के अब्बा जी का बहुत ही अनप्रोफेशनल रवैया है। नहीं देखो बात बिल्कुल ठीक है, हमेशा काफी बार कह चुके हैं कि बाबर आजम ठीक है T20 वो ड्रॉप है, नहीं खेल रहे, लेकिन आपके ओडी और टेस्ट में भी बाबर आजम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, जो आपको मानना पड़ेगा। आप चाहे बाबर आजम को पसंद करते हो ना करते हो, लेकिन हकीकत यह कि इस टाइम बाबर आजम पाकिस्तान के ओडी और टेस्ट के सबसे बेस्ट बल्लेबाज है। लेकिन मसला यह है कि बाबर आजम के फादर को यह समझना पड़ेगा कि वो अपने बेटे के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। कमरान अकमल कम थे यार क्या? नहीं वो कम नहीं थे, वो ठीक है, वो आप चीज हटा दो। बाबर आजम अगर आप मॉडर्न डे देखो जिस तरह से वो आ रहे हैं, वो एक बड़ा एक नाम है, लेकिन उनके अब्बा जी कमरान अकमल को कुछ समझ ही नहीं रहे। लेकिन उन्होंने जैसे तस्वीर लगाई इंस्टाग्राम पे और कमरान अकमल की बाबर आजम की भी, और वहां पे बोला कि भाई आप इनकी कप्तानी में खेल चुके और उस मैच में आप 0 पर आउट हुए थे, इन्होंने सेंचुरी की। बच्चों वाली बात। मतलब देखो आप एक क्रिकेटर के फादर हो, देखो कोई भी सोशल मीडिया में फैन कुछ भी लिख सकता है, चाहे वो बाबर आजम को पसंद करता हो, वो बाबर आजम के लिए अच्छी बात लिख सकता है, कोई क्रिटिसाइज करना चाहे वो लिख सकता है, लेकिन आपको ये माना जाएगा कि आप बाबर आजम के फादर हो। तो कहीं शायद बाबर आजम भी ये ना कहलवा रहे हो, लेकिन हमें पता है ऐसा शायद नहीं हुआ होगा। लेकिन देखो मैं ये बात समझ पा रहा कि बाबर आजम के जो वालिद साहब है ये क्यों सस्ती शौहरत देने की कोशिश कर रहे हैं। इतने वो बाबर आजम एक बड़ा नाम है, पाकिस्तान का स्टार है, लेकिन अगर आप इस तरह की हरकतें करोगे, देखो इनकी बहुत सारी डिफरेंट ओपिनियन पार्टीज में भी होते हैं, ये कोई ऐसी बातें करते हैं जो बड़ी अजीबोगरीब लगती हैं। जैसे अब इन्होंने कहा जी कि मैं बाबर आजम का कोच हूं, मैं बाबर आजम का कोच रहा हूं, मैंने उनको क्रिकेट सिखाया। अब सबको पता है कि भाई आपको किधर क्रिकेट आती है और आपने किधर उनको सिखाया, ये बच्चों वाली बात है। फिर एक जगह वो कहते हैं जी कि बाबर आजम जब क्रिकेट खेलते थे तो मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं होते थे और मैं सारा दिन वहां बाहर बैठ के बैठा रहता था, फिर जब रोटी खाते थे एक ही होती थी, आधी बाबर खाते थे और आधी मैं खाता था। या कभी वो
कहते थे कि वो मुझे कहते थे कि मैंने खा लिया और मैं उनसे कहता था। देखो सबको पता है कि ये भी एक झूठी कहानी है। उसकी सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब एक बच्चा क्रिकेट खेल रहा होता है तो किसी का भी कोई वालिद ऐसा नहीं होता, जब वो इंटरेस्टली नहीं खेला होता, कि वो सारा दिन ग्राउंड के बाहर बैठा रहा। और उस टाइम पर कि जब आपको पता हो कि आपके फाइनेंशियली हालात इतने खराब है कि आपके पास रोटी भी नहीं है, तो आप काम करते हो ना, कि उस टाइम जब एक बच्चा 12-13 साल का क्रिकेट खेल रहा हो तो आप वो देख रहे हो। देखो इनको समझना ही पड़ेगा कि आप ऐसे बयान देकर बाबर आजम के लिए मुश्किलात बना रहे होते हो, क्योंकि ऑलरेडी अभी जो चीजें होती अच्छी नहीं चल रही है। अभी बाबर आजम टी20 से ड्रॉप है। बेहतर है कि आप अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट डीएक्टिवेट कीजिए, ट्विटर का अकाउंट डीएक्टिवेट कीजिए और आप ये काम मत कीजिए। बाबर आजम को परफॉर्मेंस दिखाने दें, वो एक अच्छे खिलाड़ी और हम सबको पता है कि वो कम बैक करेंगे और वो बेहतरीन कम बैक करेंगे। लेकिन आप जिस तरह का रवैया दिखा रहे हैं कि सोशल मीडिया में आप अजीब गरीब बात करें, जैसे इन्होंने कहा कि अगर आपको मामला सुलझाने हैं तो आप बैठे, कामरान इकबाल आपके वैसे भी रिश्तेदार हैं, आपके भाई के बेटे हैं, आप मामला अपना सुलझाएं, ना कि आप सोशल मीडिया में लाकर ये मामला खराब करें। अभी आप देखें आज भी जब हर कोई बात कर रहा है, सो उसके बीच में एक और मजे की चीज हो गई है। कल था जुम्मे का दिन, एक वीडियो वायरल हो गई कल रात को। लग ये रहा है कि जुम्मे की नमाज के बाद बाबर आजम को कुछ फैंस ने तंग किया और उसके बाद बाबर आजम नाराज हो गए। वो वीडियो भी वायरल हो गई, उसके ऊपर भी लोग तंग कर रहे हैं और बाबर भी धक्का वक्का देके जा रहे हैं फैन को, तबाह हो जाए यहाँ से। बहस किसी से हो रही है, धक्का किसी को दे रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता हम लोग भी हर किसी के पीछे इतना क्यों पड़ जाते हैं। जब एक बंदा गिरा हुआ होता है यार, गिरे हुए बंदे को मजीद गिराना दुनिया का सबसे आसान काम होता है। आप जितना भी कह लो, बाबर और रिजवान कहीं ना कहीं दिल में जरूर है कि भाई हम T20 टीम से ड्रॉप हुए हैं। जाहिर सी बात है पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक को जुमला कस देगी तो जाहिर सी बात अगले को भी बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन ये भी कोई तरीका नहीं है, हमारी पब्लिक को भी समझना चाहिए कि यार मतलब जो भी है आपको पसंद है नहीं पसंद है, किसी को पसंद है तो एक्सट्रीम लेवल पे पसंद है, किसी को नहीं पसंद तो वो भी एक्सट्रीम लेवल पे नहीं पसंद। मतलब एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए, क्रिकेट के ऊपर बात करनी चाहिए, पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज का सबसे बड़ा हामी भी हूँ, इस चीज का सबसे बड़ा नासिर भी हूँ और इस चीज को सबसे ज्यादा एडवोकेट भी करता हूँ। आपके इख्तलाफ है ना, आप 10 इख्तलाफ रखो, आप क्रिकेट पे इख्तलाफ करो। ये पब्लिक में कोई अगर आपको खिलाड़ी मिल जाए उसको पीछे से आवाजें ना कसो, ताकि क्योंकि अब यहाँ जो है किसी को नहीं पता, आवाज आई नहीं वीडियो के अंदर। अब ये जो वीडियो वायरल हो रही है, हर कोई बाबर आजम को रगड़ेगा इसके ऊपर कि तुम अपनी अकड़ देखो, तुम अपनी बदतमीजी देखो, तुम ये देखो, तुम फला देखो, पता नहीं क्या जुमला बोला होगा। अब ये किसी को नहीं पता, ये कहानी अभी खुल के नहीं आई है। अभी तो जो कहानी खुल के आई है वो बाबर के अब्बा और कामरान अकमल की। दूसरी तरफ जो कि इस वीडियो को मजीद ट्रैक्शन दे रहा है वो है बाबर भाई का फड्डा, बाबर भाई के अब्बा का फड्डा अपने ही सगे भतीजे से। मतलब एक भाई के बेटे कामरान अकमल, उमर अकमल, अदनान अकमल एंड अकमल बरादरान है, दूसरे भाई के बेटे बाबर आजम और उनके भाई हैं। इनका आपस में खानदानी एक रंजिश चलती है, वो रंजिश अब पब्लिक के सामने है। बाबर आजम को ना पहले थे, आप बहुत अच्छे बेटे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप अपने वालिद को की राय को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जब आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बन जाते हैं तो फिर वालदैन के मामला और आपके मामला बिल्कुल मुख्तलिफ होने चाहिए। यह प्रोफेशनल जो दायराकार है उसकी ज़रूरत है, उसका बेसिक इंग्रेडिएंट है। अब शुरुआत कैसे हुई? कामरान अकमल से वाइट बॉल क्रिकेट का सवाल हुआ एयरवाई के पॉडकास्ट में। एक तो वो एयरवाई के शो में बैठते हैं उसमें नहीं, एक एयरवाई का पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ। कामरान अकमल की राय है, ओपिनियन है, अगर है राय ओपिनियन है तो क्या फर्क पड़ता है? इसको सोशल मीडिया पे लाके तमाशा बनाने की तो कोई जरूरत नहीं है कि जुमलेबाजी शुरू करते हैं। अच्छा, दिस इज नॉट इवन हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। जो कोई कमेंट दे दे, कोई नोटेबल फॉर्मल क्रिकेटर बाबर के अब्बू को पसंद नहीं आता, मेरा बेटा होगा, मैं भी बाप होऊंगा तो मुझे भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन जब वो पब्लिक डोमेन में आ जाता है तो फिर वो बेटे बाप का ताल्लुक नहीं रहता, फिर वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है। ये बहुत ही बच्चों वाली हरकत है। कि कामरान अकमल ने अगर बोल दिया कि जी बाबर को वाइट बॉल ओडीआई टीम में नहीं होना चाहिए और वहां से भी ड्रॉप होना चाहिए, तो कौन सा आसमान टूट गया था यार? उसके बाद बाबर के अब्बू ने बोला कि जी वो एक उन्होंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाली कि नहीं वो तुम्हारी कप्तानी में तो नहीं खेला, तुम उसकी कप्तानी में खेले, तुम 0 पे आउट हो गए, उसने सेंचुरी बना दी। मतलब किसी को नीचा दिखाना या ऊपर दिखाना, जो भी आपका खून है, फैमिली है, ये मसला व्हाट्सएप पे भी सॉल्व हो सकता था, ये मसला खानदानी एक बैठक लगा के भी सॉल्व हो सकता था, या उधर भी बातें सुनाई जा सकती थी। इस इशू को एज अ न्यूट्रल मैं देखूंगा कि पब्लिक में लाने की कोई जरूरत नहीं थी। इन ऑल ऑनेस्टी, आप पब्लिक में लेकर आए तो मुझे भी हक है, आपको भी हक है, सबको हक है कि इसके ऊपर 2 जुमले देने का। अब हम किसी भी रंग में इसको ढालें, वो हमारी नीयत है। लेकिन हकीकत बात यह है कि अगर कामरान अकमल ने बोल भी दिया, वो उसका अपना जाती ओपिनियन है, भले वो उसका कजन है या जो भी है। तो ये थी पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो। ऐसी और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।